क्या होता है चुनावी बॉन्ड? राजनीतिक पार्टियों को कैसे होता है लाभ? क्यों सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा इसका मामला? लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को अवैध करार देते हुए नए बॉन्ड की खरीद पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। वोटर को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का हक है। चलिए आपको बताते हैं आखिर क्या है चुनावी बॉन्ड और क्यों उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा। तो आपको बता दें, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्ष वाली 5 जजों की पीठ ने पिछले साल 2 नवंबर को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन अब कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड्स की खरीद पर रोक लगा दी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि चुनावी बॉन्ड है क्या। तो आपको बता दें, चुनावी बॉन्ड धन उपकरण है जो वचन पत्र या वाहन बॉन्ड के रूप में काम करते हैं, जिन्हें भारत में व्यक्तियों या कंपनियों द्वारा खरीदा जा सकता है। बॉन्ड विशेष तौर पर राजनीतिक दलों को धन के योगदान के लिए जारी किए जाते हैं। ये बॉन्ड SBI की तरफ से जारी किए जाते हैं। 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के गुणकों में बेचे जाते हैं। इस योजना के तहत कॉरपोरेट और यहां तक कि विदेशी संस्थाओं की तरफ से दिए गए दान पर 100% कर छूट का फायदा लिया गया, जबकि बैंक और प्राप्तकर्ता राजनीतिक दलों दोनों द्वारा दानदाताओं की पहचान गोपनीय रखी जाती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर दान कैसे किया जाता है। दरअसल किसी राजनीतिक दल को दान देने के लिए KYC शिकायत खाते के माध्यम से बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। एक बार धन ट्रांसफर होने के बाद राजनीतिक दलों को एक निश्चित समय के भीतर दान को भुनाना होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा खरीदे जाने वाले चुनावी बॉन्ड की संख्या की कोई सीमा नहीं है। वहीं योजना के प्रावधानों के मुताबिक केवल वो राजनीतिक दल जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत हैं और जिन्हें पिछले लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनावों में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट मिले हों, विधानसभा चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के लिए वो पात्र हैं। आपको बता दें, चुनावी बॉन्ड योजना की घोषणा पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017 के बजट सत्र के दौरान की थी। हालांकि बाद में इसे जनवरी 2018 में वित्त अधिनियम और प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन पेश करते हुए धन विधेयक के जरिए राजनीतिक फंडिंग के स्रोत के रूप में अधिसूचित किया गया था। हालांकि चुनावी बॉन्ड योजना की संवैधानिक वैधता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी, जिनमें CPIM, कांग्रेस और कुछ गैर सरकारी संगठनों द्वारा दायर याचिकाएं भी शामिल थीं। इस मामले की सुनवाई पिछले साल 31 अक्टूबर को शुरू हुई थी। याचिकाकर्ताओं द्वारा इस योजना पर इसकी वैधता और इससे देश पर पड़ने वाले संभावित खतरे सहित कई तर्क दिए गए थे, और वहीं अब इन तर्कों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अब सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को बैन कर दिया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।